गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा सभी को वॉइस आ रही है क्लियरली? वॉइस इज क्लियर ना? गुड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हाइपरबोला स्टार्ट किया था। बेसिक डेफिनेशन मैंने दिया था हाइपरबोला, रेगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर एक आपका कंजुगेट हाइपरबोला होता है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci 6 4 and minus 4 4 and eccentricity 2. Find the equation of hyperbola whose foci are 6 4 and minus 4 4 and eccentricity is 2. इनका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट होता है ना, ये फोकी होता है a0 और ये फोकी होता है माइनस a0। इन दोनों का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है। Center is the midpoint of foci. We know that the center is midpoint of foci. Center in midpoint of foci. तो सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ फोकी क्या हो जाएगा? 6 + 4/2 and 6 - 4 and 4 + 4/2. 6 - 4 2, that is 1 and 4. Center is 1 and 4. इक्वेशन क्या हो जाएगा? x - 1 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y - 4 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ तक तो आ गया। हमें a और b की वैल्यू अब चाहिए। आप सभी को पता है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज ट्वाइस a। यही हमने लिखाया, डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज ट्वाइस a। डिस्टेंस बिटवीन फोकी इक्वल्स टू 2a। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। रूट अंडर ऑफ 6 माइनस यानी +4 और 4 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। 6 + 4 क्या हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर 10, 4 - 4 0, तो 10 इक्वल्स टू 2a। क्लियर? अब क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी क्या दिया गया है? 2, यानी 10 इक्वल्स टू 2a इंटू t 2, तो a इक्वल्स टू 10 अपॉन 4, दैट इज 5/2। करेक्ट बेटा। तो अब a की वैल्यू आ गई। अब b स्क्वायर हमें क्या आएगा? इसेंट्रिसिटी वाले रिलेशन से क्या होता है? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 25/4। e स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - 1।
implies that b square is equal to 75 by 4. So equation of hyperbola is x minus 1 whole square upon a square 25 by 4 minus y minus 4 whole square upon b square 75 by 4 equal to 1. इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहां मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को भी इस क्वेश्चन में जरा सा भी कहीं भी किसी पॉइंट पे डाउट लगे तो बेटा पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of hyperbola if distance of one of its vertices from the foci are 9 and 1. Find the equation of hyperbola if distance of one of its vertices from the foci are 9 and 1. क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए ढंग से। फोकी आपका A0 और ये वाला माइनस A0, ये पॉइंट A0 और ये पॉइंट माइनस A0। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम द फोकी, यानी इस वर्टेक्स की यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और इस वर्टेक्स से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको गिवन है। यानी आपको गिवन है लेंथ ऑफ S not A equals to line and length of S A equals to 1, यानी ये लेंथ 1 यूनिट दिया गया और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 9 यूनिट दी गई, यही दो टर्म दिया गया। अगर इस लेंथ की बात किया जाए, अगर इस लेंथ की बात किया जाए तो हमारे पास क्या होगा कंडीशन? एक्स स्क्वायर अपॉन, एक बार और बेटा चेक कर लो, देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A0 है और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? AE है, यही ना? A प्लस AE यानी A प्लस AE इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे क्या होगा? AE माइनस A इक्वल्स टू 1, यही दो रिलेशन आपका बनेगा ना। A प्लस AE इक्वल्स टू 9 और A यहाँ से हम A कॉमन करें तो 1 प्लस E इक्वल्स टू 9, यहाँ से A कॉमन करें तो E माइनस 1 बाय। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, A अपॉन 1 प्लस E डिवाइडेड बाय A अपॉन E माइनस 1 इक्वल्स टू
9/1, ए कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 + e = 9e - 9, इट मीन्स 10 = 8e, e = 10/8 यानी 5/4, इसेंट्रिसिटी आ गई 5/4। क्लियर। अब इस इसेंट्रिसिटी वैल्यू किसी भी इक्वेशन हम यहाँ डाल देते हैं, यहीं पे डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में a × 1 + e = 9 है ना, a × 1 + e की वैल्यू क्या आया 5/4 = 9, तो a × क्या हो जाएगा 9/4 = 9, 9 9 कैंसिल, तो a = आपको क्या आ गया 4, a की वैल्यू 4 आई। अब हमारे पास इसेंट्रिसिटी का रिलेशन है, तो b² = a² × e² - 1, तो b² = a² 16, e² आपके पास क्या हो जाएगा 25/16 - 1, तो यानी 16 × 9/16, तो b² की वैल्यू क्या हो गया 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² / a², 16 - y²/9 = 1। हाँ, क्यों नहीं जाएगा। क्लियर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। लास्ट स्टेप कौन सा लास्ट स्टेप बेटा, ब्लैक वाला। देखिए यहाँ इन दोनों का रेशियो करके हमें इसेंट्रिसिटी मिल गया 5/4, तो हम e की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन डाले इस इक्वेशन डाले, दोनों कंडीशन a की वैल्यू मिला, तो e की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन डाला a × 1 + a = 9, e की वैल्यू डाला 5/4, a मिल गया हमारे पास 4, a की वैल्यू 4 आ गई, तो a b और इसेंट्रिसिटी का रिलेशन ये अपने पास है b² = a² × e² - 1, वहां a की वैल्यू डाले और e की वैल्यू डाले, हमें b की वैल्यू मिले। इक्वेशन और हाइपरबोला क्या होता है x² / a² - y² b² = 1, x² / 16 - y²/9 = 1। क्लियर। एनी डाउट एनीवन, कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the foci of a hyperbola coincide with foci of ellipse x² / 25 + y² / 9 = 1। हाँ बेटा क्यों नहीं, आएंगे तो आपको दे देंगे जेरॉक्स करने के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला if its eccentricity equals to 2, if its eccentricity equals to 2, बताइए, सॉल्व कीजिए बेटा। क्वेश्चन पर ये हाइपरबोला की फोकी और इलिप्स की फोकी आपस में कौन सा यानी सेम पॉइंट पे है। अगर हम इलिप्स की फोकी फाइंड कर ले तो वो फोकी हमारा हाइपरबोला का हो जाएगा, और इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है
और इलिप्स की फोकी हम लोग को पता है, आगे आंसर बेटा देखो, फोकी ऑफ इलिप्स डायरेक्ट हम लोग कर ले, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 0 होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर आपका 25 है और बी स्क्वायर आपका 9 है, तो रूट ओवर 25 माइनस ऑफ 9 एंड 0, ये हो जाएगा 4 0। तो फोकी ऑफ इलिप्स इज प्लस माइनस 4 एंड 0, क्लियर। और फोकी ऑफ हाइपरबोला coincide with फोकी ऑफ ellipse, it means फोकी ऑफ हाइपरबोला is also plus minus 4, therefore according to question फोकी ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, प्लस माइनस 4 0। देखिए, और इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला गिवन है हमें 2 गिवन है ना, तो अब तो इजिली फाइंड हो सकता है ना, हाइपरबोला फोकी क्या होता है बेटा, ए इक्वल्स टू 4, a into a equals to 4, a equals to 2, a की वैल्यू आ गई 2, तो रिलेशन अब अपने पास क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 1, तो इक्वल टू 12, so that therefore इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। बताइए, किसी को कोई डाउट तो बताइए। किसी को कोई डाउट तो बताइए, यहाँ तक किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। इन शॉर्ट आप हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टकट निकालने के लिए फोकी ऑफ इलिप्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 0, फोकी ऑफ हाइपरबोला रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये शॉर्टकट डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। ए की जगह हम इस टर्म को भी यूज कर सकते हैं, सेम आता है। हाँ बिल्कुल, अब क्वेश्चन बोल रहा है जो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब मान लो इस तरह का फिगर हो सकता है ना, अब मान लो ये आपका एलिप्स है, करेक्ट ना, ये इनका फोकी है, यही ना, तो हाइपरबोला इस तरह पास करेगा, हो सकता है। देखिए दोनों का फोकी कॉन्साइड कर गया कि नहीं कर गया, क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए इतना मत सोचो, ये इन जनरल नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करें, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, नॉट इट इज जनरल। ये कोई थ्योरी नहीं, क्वेश्चन में बोला गया कॉन्साइड है तो है, नहीं है तो नहीं है, इन जनरल इट इज ए क्वेश्चन, इट इज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्लियर। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब हम लोग अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, प्रीवियस पेज चाहिए बेटा, ठीक, ये लो बेटा प्रीवियस पेज। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
नंबर फर्स्ट point form. The equation of tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at x1 y1 is x1 upon a square minus y1 upon b square equal to 1. x1 upon a square minus y1 upon b square is equal to 1. क्लियर? ये आपका पॉइंट फॉर्म में आया. नंबर सेकेंड स्लोप फॉर्म. The equation of tangent of slope m to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. क्या हो जाएगा? y is equal to mx प्लस माइनस रूट अंडर a square m square minus b square. y is equal to mx प्लस माइनस रूट अंडर. हाँ, बस माइनस का फर्क होता है. गॉट इट. केवल माइनस का है. यहाँ वो इलिप्स में प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा. y is equal to mx प्लस माइनस a square m square minus b square. क्लियर? यहाँ एक नोट पॉइंट डाल देते, आपको ध्यान होगा. नोट पॉइंट में ये है a line y is equal to mx plus c will be tangent if c equals to root under a square m square minus. तो इलिप्स में प्लस में होता था, यहाँ आपको माइनस. इसीलिए फॉर्मूले मेमोराइज करने में दिक्कत. अगर आपका इलिप्स आ गया इसमें आ जाएगा. इसमें साइन आपको केवल नेगेटिव करना चाहिए. क्लियर? और एक पॉइंट यहाँ आता है पॉइंट ऑफ. अगर ये टेंजेंट है किसी पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होगा ना, वो नोट पॉइंट में देख लीजिए. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस. हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग वैसे सॉल्व कर सकते. फिर भी एक फॉर्मूला के लिए जिनको चाहिए, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा. आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके निकाल सकते हो. ये आपका दो फॉर्मेट हो गया. स्लोप फॉर्मेट में इलिप्स में भी सेम है. सारे जगह सर्किल पैराबोला कहीं भी लो ना तो बस पॉइंट की वैल्यू डालना है. एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इलिप्स में आपको ध्यान होगा तो ये प्लस में होगा. तो हमने रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये ध्यान रखिएगा, c इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर एम को भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं चेक करने के लिए. एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ए स्क्वायर एम अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब तीसरा फॉर्मेट जो बाकी रहा वो है पैरामेट्रिक फॉर्म. नंबर थर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म.
parametric form. The equation of tangent to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at इनकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होती है बेटा a sec theta and b tan theta. a sec theta and b tan theta. तो यहाँ देखो इक्वेशन क्या आ जाता है x1 upon a square minus y1 upon b square equal to 1. x1 की जगह क्या आ जाएगा a sec theta. a sec theta upon a square minus y1 की जगह b tan theta upon b square equal to 1. a कैंसिल ना तो x sec theta by a minus y tan theta by b equals to 1. That is the parametric equation of tangent. ये यहाँ यूज करना है जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक क्वेश्चन पे आप यदि पॉइंट दिया है तो पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप दिया है तो स्लोप फॉर्म. अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया गया पैरामेट्रिक फॉर्मेट में हम देते हैं ना क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा. जो आपको जो फॉर्मेट में गिवन होगा उस फॉर्मेट में हम यूज करेंगे. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. Find the equation of tangent to the hyperbola x square minus 4y square is equal to 36 with slope m equals to 2. सॉल्व कीजिए. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. आपको हाइपरबोला क्या दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36. तो x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1. a स्क्वायर इक्वल टू 36 b स्क्वायर इक्वल टू 9 और m आपको दिया गया है ना 2. तो टेंजेंट क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर. y इक्वल टू m की वैल्यू क्या बेटा 2x प्लस माइनस a स्क्वायर क्या है 36 m स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर 9. अब इनको सॉल्व कर लेंगे 2x प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस 9 यही ना जाएगा करेक्ट. तो y इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस रूट अंडर 135. दैट इज योर आंसर. आपको जिस फॉर्मेट में गिवन हो, अगर हमें पॉइंट दिया गया है तो हम पॉइंट फॉर्मेट, स्लोप दिया है तो स्लोप, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है तो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जाएंगे. क्लियर ना. तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमें किस फॉर्मेट पे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है. क्लियर. किसी को कोई फॉर्मूला दिमाग में रखना है केवल. और मोस्ट प्रॉब्ली जेई या सीईटी होता है ना बेटा, वो स्लोप फॉर्म ही लेके आगे बढ़ता है, मैक्सिमम स्लोप फॉर्मेट में ही चलता है.
एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला x square upon 36 minus y square upon 9 is equal to 1, which is perpendicular to line x minus y plus 4 equals to 0, which is perpendicular to line x minus y plus 4 equals to 0. बताइए फटाफट। ए स्क्वायर आपको पता है, बी स्क्वायर आपको पता है, अब कह रहा है स्लोप जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना। ए स्क्वायर आपको पता चल गया डायरेक्ट 36, बी स्क्वायर 9। अब कह रहा है स्लोप इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है 1, इस लाइन का स्लोप क्या है 1, तो जो हमारा टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1 ना। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू m क्या होगा -1 इंटू x प्लस माइनस a स्क्वायर 36 इंटू 1 माइनस ऑफ 9, तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस माइनस √27, तो x प्लस y प्लस माइनस 3√3 इक्वल्स टू 0। समझ गए बेटा, क्योंकि तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन की स्लोप क्या आ गई 1, जो इस पे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, सो दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, तो m क्या आ गया हमारा -1, a स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा पता है, हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। m ये हमारा टेंजेंट का स्लोप निकला, ये हमारा m जो है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और जिस इस लाइन का स्लोप हमारा 1 है, y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा, तो mx, तो m क्या आ गया 1, इस लाइन का स्लोप 1 आया, इससे परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो उसकी स्लोप क्या आएगी -1। और कोई डॉट बेटा इस क्वेश्चन में पूछिए। द लाइन 2x प्लस √6y इक्वल्स टू 2 touches the hyperbola x square minus 2y square equal to 4 at the point। देखिए आए हम क्वेश्चन आपको दिया गया y इक्वल टू 2x प्लस √6y इक्वल टू 2 touches the hyperbola। क्लियर। अब हम चाहे तो फॉर्मूला मेरे पास है a स्क्वायर m अपॉन √a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला है, लेकिन बिना फॉर्मूले के हमें करने के लिए सीखना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बिना फॉर्मूले का करो वो इजी है, तो थोड़ा देर हम लोग बिना फॉर्मूले का करने का सोचते हैं। चलो हाइपरबोला आपका दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1 होगा। हम लोग मानते हैं लेट पॉइंट इज x1 y1, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा
उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एस एक्स वन बाय फोर माइनस वाई वाई वन बाई टू इक्वल्स टू वन। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो मतलब ये जो हम टेंजेंट निकाले एक्स वन वाई वन, तो ये और ये जो हमें टेंजेंट दी ना, यानी दोनों सेम लाइन है, यानी दीज आर आइडेंटिकल ना, यानी दीज आर आइडेंटिकल लाइन। हमने माना लेट एक्स वन वाई वन एक टेंजेंट होगा, जो ये टेंजेंट ये निकला, यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट हमारा निकला और क्वेश्चन में दिया गया ये लाइन टच कर रहा है, मतलब ये दोनों लाइन आइडेंटिकल हैं, सेम है। हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 अपॉन, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, x1 बाय 4 इक्वल्स टू, यहाँ बेटा y का कोफिशिएंट क्या है, √6, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वाई वन बाई टू, और कांस्टेंट क्या है, 2/1। तो फर्स्ट पकड़ते हैं, 2 अपॉन x1 बाय 4 इक्वल टू 2 ना, तो 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या निकला बेटा, 4 ना, तो x1 इक्वल टू 4। अब सेकेंड को कंपेयर करते हैं, √6 इंटू 2 बाय माइनस ऑफ y1 इक्वल टू 2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो y1 इक्वल टू माइनस ऑफ √6, तो पॉइंट इज 4 और माइनस √6 आपका डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ आपको फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूला मेमोराइज करो, अब इससे m निकालो, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में डालो। हम सिंपल कॉन्सेप्ट क्यों न निकाले, अगर हाइपरबोला हमारे पास दिया गया है, सपोज करो अगर फिगर से देखा जाए, ये अपना हाइपरबोला है, करेक्ट ना, और इस पॉइंट पे ये हमने माना, और ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन ये है, और ये पॉइंट सी है, हमने माना इसे x1 y1, तो ये टेंजेंट हमने निकाला x1 y1, तो ये हमारा इक्वेशन आया। और क्वेश्चन क्या करे, नहीं भाई ये टेंजेंट है, तो ठीक है, क्वेश्चन का दिया गया ये है, हमारा ये है, हम इन दोनों को कंपेयर, यानी दोनों आइडेंटिकल है, यानी दोनों एक जैसा है। आइडेंटिकल मतलब कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ क्या है, x1 अपॉन 4, 2 अपॉन x1 अपॉन 4, y का कोफिशिएंट क्या है, √6, और y का माइनस y1 बाय 2, कांस्टेंट क्या है, 2/1, मतलब दोनों पैरेलल लाइन हुआ, एक तरह से दोनों सेम लाइन है। अगर दोनों पैरेलल या सेम लाइन है, पैरेलल का कंसेप्ट क्या है, कोऑर्डिनेट से a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बताइए किसी को इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, फॉर्मूला हम दिए हैं, मेमोराइज करना ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन बिना फॉर्मूले के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। कुछ फॉर्मूला आपको, जैसे टेंजेंट का ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कोई डॉट, यहाँ किसी ऐसा लगा इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया, तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जनरली कंपटीशन में आते हैं, बार बार बोल रहे हैं ये दोनों। हाँ बिल्कुल, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन ही यही फॉर्मेट में आते हैं बेटा। रिपीट इसमें क्या करना देता बेटा, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये लाइन जो हमारा है ना, ये हाइपरबोला को टच करता है, हमने माना ये जो लाइन टच करेगा वो पॉइंट x1 y1 पे करेगा, ठीक है ना, वो x1 y1 पे टच करेगा, हम मानते हैं x1 y1 पे हमारा टेंजेंट ये आ गया, और कह रहा है ये लाइन टेंजेंट है, मतलब दोनों लाइन आइडेंटिकल है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट में आप हमेशा आइडेंटिकल लेके चलो, आप मानो वो जो दिया है दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर हमारा पॉइंट मिल जाएगा x1 y1। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट। किसी भी टाइप का इस तरह के क्वेश्चन, जब भी पॉइंट आपको फाइंड करना पड़े ना, आप पॉइंट लेट कर लीजिए x1 y1, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, फिर जो टेंजेंट दिया है दोनों को कंपेयर कर लीजिए, पॉइंट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तो या एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है किसी एक की, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ सेटिस्फाइड कर दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर भी आपको सेम आंसर आएगा, या फिर भी आप फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर भी आपको सेम आंसर आएगा। क्लियर, और कोई कंफ्यूजन?
देखिए इक्वेशन बाद की स्टेप क्या है, ये हमारा टेंजेंट आया और ये हमारा टेंजेंट क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने फाइंड किया, ये गिवन यानी दोनों हमारा सेम है, आइडेंटिकल, हमने कंपेयर किया, बोथ आर आइडेंटिकल, हमने कंपेयर किया। यहाँ एक्स की कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ क्या है x1/4, दैट इज द कंपेयरिंग, हमने दोनों को आपस में कंपेयर किया। क्लियर? क्योंकि आप हम लोगों ने निकाला ये सॉल्व करके और क्वेश्चन दिया ये, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों को हमने कंपेयर किया, अगर दोनों एक जैसा है तो हम कंपेयर करेंगे ना, जैसे आप मार्केटिंग करते हो तो दो कपड़ों के बीच में कंपेयर करते हो ना, अगर दोनों सेम है तो आप ले लेते हो, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन को। क्लियर? और कोई डाउट बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे इलिप्स हो चाहे कहीं भी, सर्किल हो, इलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला, अगर कहीं भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको निकालना पूछा है तो पॉइंट ले कीजिए x1 y1, उसको पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लीजिए और जो आपको टेंजेंट दिया उनसे कंपेयर कर दीजिए, आप 100% करेक्ट होंगे, इसमें कहीं भी आप रॉन्ग नहीं होइएगा। If the foci of ellipse x square upon 16 plus y square upon b square is equal to 1 and hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 is equal to 1/25 coincide, then value of b square. Option A 1, option B 5, option C 7, option D 9. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की फोकी कौन सा यानी सेम पॉइंट पे है, हम लोग फोकी ऑफ इलिप्स पहले फाइंड करते हैं। हमने पहले बताया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस बी स्क्वायर। फोकी ऑफ हाइपरबोला फाइंड करेंगे तो हाइपरबोला को पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। हाइपरबोला क्या गिवन है 144 माइनस वाई स्क्वायर बाय 81 इक्वल टू 1/25. It can be written as x square upon 144/25 minus y square upon 81/25 equal to 1. कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फोकी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 144 प्लस 25 प्लस 81/25, क्या हो जाएगा रूट ओवर 9। अब दोनों सेम है तो रूट अंडर ऑफ 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 9, 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, therefore b square is equal to 16 minus 9 equal to 7, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन बताए हमेशा इस पॉइंट पे यूज रखेगा, यही निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट फोकी ऑफ इलिप्स
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोकी ऑफ हाइपरबोला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को भी कोई डॉट कहीं भी लगे, कुछ भी लगे, आप बेहिचक पूछ सकते हो। रूट कैसे 7 होगा? बी की वैल्यू पूछा जा रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा जा रहा है ना, बी रहता तो रूट अंडर 7। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, which of the following remains constant with change in alpha? Option A, abscissa of vertices. Option B, abscissa of foci. Eccentricity. Option D, directrix. ए वर्टाइसिस, वर्टाइसिस बेटा A0 होता है, वर्टाइसिस इज A0। ए तो कॉस अल्फा है, अल्फा की वैल्यू बढ़ाते जो वर्टाइसिस चेंज होते रहेगा। ऑप्शन डायरेक्ट्रिक्स में बेटा x इक्वल टू a बाई ई होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन बी होगा बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बिकॉज फोकी अभी जस्ट हमने क्या दिया है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन गया 1, क्योंकि वर्टाइसिस आपका मिलता है A0, ए मतलब कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू बढ़ाते जाओ वर्टाइसिस, इसेंट्रिसिटी ई रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू सभी चेंजेबल है, बट फोकी इज कांस्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर ना? इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the latest victim
The latest rectum of the hyperbola (16x² minus 9y² equal to 144) is (32/3). Option C 8/3. Option D 4/3. आगे आंसर बेटा। Latest rectum twice b² upon a. D is correct. Answer D is correct. (16x² upon 144 minus 9a² upon 144 is equal to 1. So x² upon 9 upon y² by 16 equals to 1. So a² is equal to 9, b² is equal to 16. So length of latest rectum is equal to 2b² upon a. So 2 into 16/3, that is 32/3. Option B is correct. Option B is correct. Clear now? चलिए next question. The eccentricity of the hyperbola whose length, the eccentricity of the hyperbola whose length of the latest rectum is 8 and the length of its conjugate axis is equal to half of the distance between its foci. Is option A 4/√3, option B 2/√3, option C √3, option D 4/3. The eccentricity of the hyperbola whose length of latest rectum is 8, यानी ट्वाइस b² upon a equals to 8 आपको दिया गया. The length of conjugate axis यानी ट्वाइस b भी आपको दे दिया गया है. सारा टर्म तो आपको दे ही दिया गया. टर्म क्या सब दिया गया वो देख लीजिए.
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर यानी कि ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू 8 दे दिया गया है। द लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकी। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होता है बेटा? ट्वाइस बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या होता है? ट्वाइस ए। तो हाफ ऑफ 2AE मतलब 2B इक्वल टू AE। यहां से क्या निकलेगा? फर्स्ट इक्वेशन से बी स्क्वायर इक्वल टू 4A। क्लियर? अब रिलेशन आपके पास प्रेजेंट है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब आपके हाथ में सारा खेल है। बताइए, होगा सॉल्व? कर सकते हो आप सॉल्व? सारा चीज आपको हमने दे दिया। बताओ आंसर क्या होगा? इनको सॉल्व करोगे इसेंट्रिसिटी आपको 2/√3 आएगा। बताइए सॉल्व करके सबका आंसर आ रहा है? यस और नो? यस और नो बताइए। देखिए यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। यही ना? अब यहाँ देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ट्वाइस बी इक्वल टू ए ही दिया गया ना, तो बी बाय ए इक्वल टू ई बाई 2, यानी ये क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 4। इट मीन्स ये 4 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 4। 1 इक्वल टू 3 ई स्क्वायर बाय 4। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 4/3, ई इक्वल टू 2/3। आया आंसर ना? देखिए बेटा, ये रिलेशन तब यूज होता है, 3 टर्म हमारे पास इसमें है, ए बी और ई। इस तीनों में अगर 2 डाटा दिया गया है, हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, या इसेंट्रिसिटी बी और ए के बीच में कुछ भी हमें काम करना है, हम इसको ले आते हैं इस टर्म को। यहाँ पे हमें क्या था? इसेंट्रिसिटी लाना है, और हमें ए और बी में रिलेशन दिया है, हम इस इक्वेशन को ले आएंगे हमेशा। अगर बी और ए आपको कुछ भी दिया गया है, और इन तीनों में एक यही इक्वेशन होता है जो इस रिलेशन को स्टेबलाइज करता है, इसका यूज हमेशा कीजिएगा। ए बी और ई इन तीनों का यूज अगर आया तो आप इस रिलेशन के बिना आप फाइंड नहीं कर सकते हो इसेंट्रिसिटी। आप इसेंट्रिसिटी आपको 2 ही तरीके से फाइंड होगी, जब ए और बी आपको पता होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। इस क्वेश्चन में ना हमें ए पता है ना हमें बी पता है, तब हमको इसी रिलेशन, जब सभी अननोन है, ए भी अननोन बी भी अननोन, तब अगर हमें इसेंट्रिसिटी यूज करना है, हम इसी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर नोन भी है तो भी हम इसी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखिए, जब को आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना हो, हम इसी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे, चाहे ए पता हो चाहे ना पता हो। कुछ भी पता हो तो भी हम ले सकते हैं, अननोन हो तो भी हम इसी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे। और किसी को कोई डाउट तो पूछिए। जब भी आपको ए बी और इसेंट्रिसिटी के बीच में रिलेशन देखना हो, तो आप इसी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ो, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, कहीं भी क्यों ना हो। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताइए। देन टिल एंजॉय योर डे। कल के लिए आगे हमें नॉर्मल है, बहुत सारे फॉर्मेट उनको देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग